हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम मेन है हमारा, हम फोकस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है, ठीक है। तो हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ही बात करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। तो मेन फोकस मेरा ये है कि मैं ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ाने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने का मेरा एक मोटिव ये है कि मेरे खुद के भी क्वेश्चन सॉल्व हो और अगर किसी को क्वेश्चन चाहिए हो तो उसे भी मिल जाए, ठीक है। बाकी और थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उससे रिलेटेड मेरे भी रिवाइज हो जाएंगे और किसी और के भी, अगर कोई इच्छुक होगा इसे देखने के लिए तो उसका भी हो जाएगा। बाकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात करते हैं। तो मैंने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में थोड़ा बता दिया था आपको। अब मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल दूंगी और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट, ठीक है। जैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है तो इसके हमारे 4 टाइप होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 4 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ठीक है। पहली होती है हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरी होती है हमारी साइक्लो एडिशन, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? साइक्लो एडिशन। तीसरी होती है हमारी सिग्माट्रोपिक, सिग्माट्रोपिक एंड उसके बाद हमारी फोर्थ वन इज इन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो पहले के क्वेश्चन पेपर्स देखें अगर हम, तो उसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब के अगर हम हाल फिलहाल के क्वेश्चन पेपर देखें तो नेट में हमारा सिग्माट्रोपिक से आते हैं क्वेश्चन, है ना, और इन रिएक्शन से आते हैं और साइक्लो एडिशन गेट वगैरह में पूछ लेते हैं अगर हाल फिलहाल की बात करें, ठीक है। और गेट में इन से भी आते हैं। तो इन रिएक्शन होती है वो थोड़ी पहचाननी थोड़ी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितनी भी है इनके, है ना, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन विच इज़ अ फर्स्ट टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पे आ जाते हैं, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है ना, वो हमारी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये हमारी 2 कंडीशन में सेटिस्फाई होती है, ठीक है। 2 कंडीशन कौन कौन सी चीज़ को, एक यहाँ पे पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन कौन सी चीज़ होती है? पहली चीज़ होती है हमको हीट और दूसरी चीज़ होती है हमको फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। तो जहाँ पे भी अगर देखें हमारे पास क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हमें पता कौन सी, सबसे पहले हमें वहाँ पे अगर हीट दिया हुआ है या हमें फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है तो पहले हमको वहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करवानी है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करवानी है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ों पे जाएंगे कि हम दूसरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा पा रहे या नहीं लगा पा रहे, लेकिन सबसे पहले हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पे जाएंगे अगर वहाँ पे हीट होगी और फोटोकेमिकल कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये हमारे 2 कंडीशन में काम करती है और ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जो मैंने अभी बताया आपको कि ये यूनिमॉलिक्यूलर हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है। और अगली बात इसमें कैसे होगा कि इसमें हमारे कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होंगे, कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। जैसे कि हमारा एक ये रिंग है मान लो, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि इसमें कॉन्जुगेशन हो रही है और यहाँ पे हमारा फर्दर आगे प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? जैसे ये हो गया तो ये इधर आ गया और यहाँ से जाएगा तो ये ऊपर, तो हमारी 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, रिंग क्लोजिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, ये बातें ध्यान रखो, ठीक है। मान लीजिए हमारा रिंग क्लोजिंग कैसे भाई, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये है, ओके, कितने मेंबर रिंग हुई है? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास बॉन्ड है। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे? इसमें हम पहले इस वाले को इधर, ठीक है, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये सरफेस बन जाएगा हमारा, ठीक है। जब हम इसको हीट डालेंगे या फिर हमारी फोटोकेमिकल कंडीशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और उसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग होगी। तो इसको अच्छे से तमीज़ से बनाएंगे, ठीक है। 6 मेंबर रिंग कैसे बनती है हमारी? ऐसे करके बनती है। और हमारा देखी जाए बात तो यहाँ पे, ठीक है,
डबल बॉन्ड लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये हमारे बेसिक्स हैं जो कि मैं आपको बहुत ही जल्दी और फास्ट तरीके से समझा रही हूँ। अगर हमें डीप जाना हो तो मैं डीप भी समझा सकती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो बहुत लंबी चल जाती है और फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें जो हमारे यहाँ 2 टाइप की रोटेशन होती है, ठीक है। और जो हमारी रोटेशन होती है वो कितने टाइप की होती है हमारी, मतलब मैं सिर्फ एक तरीके से आपको शॉर्टकट उसमें बता रही हूँ। रोटेशन कितनी होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी कोन रोटेटरी, ठीक है, और एक होती है हमारी डिस रोटेटरी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि कोन और डिस, ठीक है। 2 टाइप की होती है, एक हमारी कॉन रोटेटरी, एक होती है डिस रोटेटरी। कॉन रोटेटरी मतलब ये हमारे 2 ऑर्बिटल है, ठीक है, और डिस रोटेटरी में यहाँ 2 ऑर्बिटल है। ऐसे डिफरेंस करके पढ़ेंगे क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा होता है, वो डिफरेंस करके पढ़ने में ज़्यादा ईजिली अपने आप को कैच कर सकता है पावर। अब इसकी खासियत यही है कि इसको डिफरेंस करके जल्दी समझ आता है, ठीक है। तो जो कॉन रोटेटरी होती है इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सेम डायरेक्शन में होती है रोटेशन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। और जो हमारी डिस रोटेटरी होती है उसमें हमारी डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेशन होती है, ठीक है। ये हमारी डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से देख लो, मतलब कि इसमें जो हमारे होंगे सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस तरीके से है कि इधर बोथ, या तो दोनों क्लॉकवाइज होंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से देखें अगर आप, तो इसमें ये वाला क्लॉकवाइज है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये वाला क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इस वाले में देखेंगे तो ये वाला भी क्लॉकवाइज, ये वाला भी क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब जिस तरीके से आप देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यूनिमॉलिक्यूलर इरेज कर देते हैं सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे कि अब हमारे पास ना एक चार्ट बनता है, ठीक है। वो चार्ट जिसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पड़ी होगी उसका है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ टॉपिक। अब मैं इतना डिटेल में नहीं करवा सकती, ठीक है। तो ये हमारा, मेरे को ये है सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, मैं सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपको रिवाइज हो जाए और फिर हम क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो हमारे 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के सिस्टम, एक होता है हमारा 4n, ठीक है, 4n, जिसमें हमारे क्या होते हैं इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी इवन नंबर ऑफ हमारे बॉन्ड होंगे 4n सिस्टम, और ठीक है। और यहाँ पे एक होता है हमारा 4n+2 सिस्टम जिसमें हमारे ऑड नंबर क्या होंगे, बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि 2 कंडीशन होती है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रोसाइक्लिक, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिस्टम है उसमें हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप की कंडीशंस होती है। एक होती है हमारी फोटोकेमिकल, एक होती है हमारी थर्मल, ठीक है। जो फोटोकेमिकल में जो हमारी कॉन रोटेटरी होगी तो उसका अपोजिट इधर होगा हमारा डिसरोटेटरी, मतलब कि फोटोकेमिकल में जो हमारी हीट कॉन रोटेटरी होगी तो मतलब इसमें, मतलब इसका मतलब है कि हमारे कॉन में बॉन्ड बनेगा और डिस में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब हमारी फोटो हीट होगी तो कॉन में बॉन्ड बनेगा, और जब हमारी फोटोकेमिकल कंडीशन होगी तो डिस में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और इसका सेम अपोजिट, जब हमारा ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे तो यहाँ पे हमारा डिस में बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे हमारा कॉन में बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा टेबल है, तो इस तरीके से इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन को निकालने के लिए, ठीक है। अब क्या है, मतलब हम बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं। अब ये मत समझना कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। अब दूसरी चीज़ हमारी ये रखो याद कि जो हमारा कॉन होता है, ये हमारा कॉन है और ये हमारा डिस है, ठीक है। जो हमारा कॉन होता है इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा सिस होता है वो हमारा ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारी ट्रांस की पोजीशन होती है वो हमारी किसमें, सिस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो डिस होता है उसमें जो हमारा सिस है वो सिस ही रहेगा, ठीक है। और जो हमारा ट्रांस है वो ट्रांस ही रहेगा, सेम रहेगा एज इट इज़, ठीक है। जो हमारा है वही रहेगा, और कौन की कंसीशन कौन में हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। एक बात ये हो गई भाई क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि अगर हम इन और आउट देख सकते हैं हम, ठीक है, इन आउट, कि अगर हम सिस और ट्रांस नहीं देख पा रहे, मान लीजिए हमारी कोई रिंग है, ठीक है, और इसमें हमें पता नहीं लग रहा कि इसको सिस और ट्रांस, यहाँ पे मान लीजिए मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, ठीक है, और ये हमारा H है और यहाँ पे मिथाइल है। तो हमें ये देखना है कि कौन अंदर है कौन बाहर है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना मिथाइल तो है, सॉरी यहाँ पे H है, ये वाला, ओ गॉड। बस मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ये है, ठीक है,
ये, और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पर H है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में हमारे बॉन्ड है। अब आप यहाँ पे देखिए ज़रा कि जो ये है, ठीक है, ये हमारे किधर का है, ये वाला हमारा बाहर है, मतलब आउट है, ठीक है, और ये वाला हमारा कहाँ पे है, ये भी हमारा आउट है, ये वाला हमारा इन है, और ये वाला भी हमारा इन है, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अब क्या है कि इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारे दोनों सेम होते हैं, सेम मतलब एक जैसे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा सिस लगेगा। अगर एक इन हो एक आउट हो तो वहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, ट्रांस लग जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करेंगे हम, जैसे हमारी रिंग ये है, यहाँ पे मिथाइल, ऊपर में मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे कॉन्जुगेशन में 2 बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या हमने हीट किया, अब हमें बताना है कि इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, हीट क्या है, मतलब हमारी थर्मल कंडीशन ही हमारी ये वाली कंडीशन है, कौन सी है, हमारी थर्मल कंडीशन है, मतलब कि हमारी फोटोकेमिकल यहाँ पे नहीं है, तो हमारी थर्मल कंडीशन लगी। थर्मल कंडीशन के लिए हमने अभी क्या पढ़ा कि जो हमारी थर्मल कंडीशन होती है, और यहाँ पे हमारे कितने, 1 2 2 बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड का मतलब इवन बॉन्ड है। जो हमारे इवन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सिस्टम क्या हो गया, इवन हो गया, मतलब कि 4n सिस्टम हो गया, 4n सिस्टम हो गया, और हीट हो रही है, हीट हो रही है, 4n सिस्टम है, यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, कॉन लगेगा। कॉन क्यों लगेगा, क्योंकि जब हमारी ये होती है फिर हमारा डिस लगना था, लेकिन हमारी हीट की कंडीशन है तो कॉन लगेगा, मतलब कि 4 पाई और यहाँ लगा कॉन। तो यहाँ पे लिख देंगे इस बात को कि हमारा 4 पाई है, कॉन लगा, ठीक है। कॉन मतलब जब हमारा कॉन होएगा तो क्या आएगा, ओके गलत हो गया, 4 पाई और ये कॉन, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो अब हम पहले तो कॉन्जुगेशन में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, ये इधर, ठीक है, और ये इधर जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इधर, मतलब ये इधर चला गया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे था, और ये वाला हमारा 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, मतलब ये, ठीक है। कैसे बनेगी हमारी, मतलब देखो 1 2 3 और यहाँ पे चौथी, इधर को चौथी 4 मेंबर बन जाएगी, ये बनी 4 मेंबर रिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 मिथाइल है, पर वो हमें तब पता लगेगा कि सेम लगेंगे या ट्रांस पे लगेंगे, ठीक है। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी पड़ती है ना, क्योंकि हमको, तो यहाँ पे है तो एक बॉन्ड ये लग गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब मिथाइल लगाने हमको, ठीक है, मिथाइल कैसे लगाने, सिस पे लगाने या ट्रांस पे लगाने। अब यहाँ पे देखो हमारा कौन है, कौन है मतलब, ठीक है। तो कौन का मतलब है कि हमारा जो सिस होगा वो ट्रांस में चेंज हो जाएगा और ट्रांस सिस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों, ये भी बाहर को है, ये भी बाहर को है, तो हमने पढ़ा था जब दोनों आउट आउट होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे सिस होंगे। जब अगर यहाँ पे कौन है तो मतलब जो सिस बनना था हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा, ट्रांस में। तो यहाँ पे जो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो किस में आएगी, ट्रांस में आएगी। ट्रांस में कैसे आएगी, या तो हम इसको हम डैश पे और इसको डैश पे, इसको वैज पे दिखा देंगे मिथाइल को, ठीक है। एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, या फिर हमको दूसरा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा हमारा, दूसरा प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ इस प्लस को हटाओ, ओके, यहाँ पे जैसे मिथाइल था, और दूसरा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, अगर ये सिस में बन गया ये, ठीक है, और दूसरा बन सकता है हमारा ये वाला डैश में मिथाइल लग गया, और ये वाला हमारा किस में लग गया, वैज में मिथाइल लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम, ये हमारी बात होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ही एग्जांपल करते हैं, ठीक है, नहीं वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी चल जाएगी। जैसे हमारा ये है एक सिस्टम, ठीक है, और ये यहाँ पे ये है, और इसमें कॉन्जुगेशन होएगा, ठीक है। एक ये मिथाइल है, अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में, तो इसमें हमारा भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमें साफ साफ दिख रहा कि ये इधर चल जाएगा कॉन्जुगेशन में, ये इधर और ये इधर, तो मतलब हमारी रिंग होने वाली है क्लोज। तो हमारी 6 मेंबर रिंग तो बन गई, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बन गई। एक इधर आ गया, ठीक है, ये इधर लग गया, और एक इधर आ गया, ये तो हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 मिथाइल है। अब हमको पता है दोनों मिथाइल के ग्रुप क्या है, ये वाला भी बाहर की साइड को है आउट, और ये वाला भी बाहर की, मतलब कि सिस बनेगा। सिस बनेगा, दूसरी चीज़
चीज़ यहाँ पे हीट है, ठीक है, हीट की कंडीशन में करी हमने वो। अब यहाँ पे देखो दोनों बाहर की साइड है, बाहर की साइड का मतलब क्या हो गया, सिस है और दूसरी चीज़ 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई है, मतलब कि 3 पाई का मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया। ऑड में हमारी क्या कंडीशन लगाई थी हमने, मतलब कि ऑड बॉन्ड हो गया और मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड में हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि जब हमारे ऑड होंगे, ठीक है, और ऑड होंगे, हीट हो रहे होंगे, तो ऊपर से सिस था, कौन था, नीचे होगी डिस, तो हमारे यहाँ पे डिस की कंडीशन लग जाएगी। जब हमारे यहाँ डिस की कंडीशन लगी, डिस का मतलब कि हमारे यहाँ पे सिसो ट्रांस चेंज नहीं होने वाले। जब हमारे सिसो ट्रांस चेंज नहीं होंगे तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये मिथाइल है तो ये हमारे सेम पोजिशन पर रहेंगे। जब ये सिस बन रहा है, सिस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिस का मतलब हमारा क्या हुआ कि ये जैसे ये आउट है ना, तो सिस का मतलब यहाँ पे हुआ हमारा कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी। अगर ये दोनों वेज पे है तो ये दोनों वेज पोजीशन पे रहेंगे, और अगर दूसरा प्रोडक्ट मतलब ये ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे हम, ठीक है, कि ऑप्शन क्या रहेगा हमारा। और जैसे यहाँ पे हमारे डैश पे है मिथाइल, और ये वाला भी हमारा डैश पे है, ये भी है हमारा मिथाइल, तो ये दोनों हमारे सेम प्रोडक्ट ऐसे। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर ये वाला हो तो ये टिक कर होगा, तो ऑप्शन में एक ही, ठीक है। अगर मल्टीपल चॉइस के आते नहीं है इस टेस्ट में तो हमारा सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से रहेगा। अगर बैच पे हो तो बैच वाला लगा देना, डैश पर डैश, इन दोनों में से कोई भी आंसर ठीक हो सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे पता है कि मैं स्पीड पर समझा रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ उसको समझ आएगी जिसने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ी होगी, है ना, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। और वो मतलब मेरा मेन मोटिव है कि क्वेश्चन करने थे हमको, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके मेरी रिविजन हो जाएगी और किसी को कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं देखने वाला 16 मिनट की वीडियो, मैं ही सोच के चल रही हूँ। बाकी ठीक है, बाय बाय, रात बहुत हो गई, गुड नाइट, और मिलते हैं अगली वीडियो में।